हिटलर कौन था? हिटलर एक तानाशाही था, ऐसे गोली मारी थी उसने। नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को कहीं ऐसा ना कर ले, मुझे डर लगता है। आप कहते हो जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे हो आप, तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? इस देश में सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। ऐसी जरूरत क्या आन पड़ गई ऐसे करने की? 146 सांसद निलंबित हैं। लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या? आज देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप कहते हो जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे हो आप, तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? इस देश में सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। क्यों? ऐसी जरूरत क्या आन पड़ गई ऐसे करने की? अरे छोटे से बच्चे को भी पूछो ये क्या है, वो बता दे गलती है, डर्टी बात। क्या नरेंद्र मोदी कोई बताने वाला नहीं है? बताइए आप। लेकिन उन्हें तो विपक्ष दिखता है, राहुल गांधी दिखता है। अरे राहुल गांधी, मैं बता दूं, राहुल गांधी जिसे घबराते हैं ये, उन्हें पता है कि आज उनको तोड़ मरोड़ कर इस पार्टी को खत्म करने वाला कौन है? कौन है? राहुल गांधी है। अरे आप राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं देते, आप माइक म्यूट कर देते हो। क्यों कर देते हो? और सुनो, जब राहुल गांधी बोलते तब आप, जब जो वीडियोग्राफी होती है वो इधर उधर की होती है। क्यों? लोकतंत्र खतरे में। 146 सांसद निलंबित हैं। लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या? आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने इस देश को चलाया है, कभी ऐसा हुआ नहीं। वो कह रहे विपक्ष हंगामा करता है, सदन की कार्रवाई बाधित करता है। क्या बाधित करता है? आप मुझे बताइए, आप मुझको एक छोटी सी बात बताइए, क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह को संसद भवन के अंदर आके चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करते? ये डरते हैं। अरे आप मीडिया के सामने जवाब नहीं देते, आप संसद में जवाब नहीं देते, आप युवाओं का बातों का जवाब नहीं देते, आप महिलाओं का उत्पीड़न में जवाब नहीं देते, आप पुलवामा अटैक में जो 46 से ज़्यादा शहीद हुए उन पर जवाब नहीं देते, इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है आप कोई जवाब नहीं देते, रोजगार की बात करो तो जवाब नहीं देते। किस पे जवाब दे रहे हो आप? इस संसद भवन को याद करो मेरी बात। ये संसद भवन जो बना है ना, ये लाशों के ढेर पे बना था। कैसे? ऐसे कि जिस वक्त ये संसद भवन बन रहा था ना, उस वक्त कोविड में मेरे दलित भाई, मजदूर भाई, किसान भाई वो मर रहे थे दवाई की वजह से, हॉस्पिटलों की वजह से। क्यों? उस वक्त संसद भवन बनता रहा। आपने बनाया, कोई बात नहीं, बनाया क्योंकि आपको वो निजी प्रॉपर्टी चाहिए। कह रहे सुरक्षित है इसलिए बनाया। सुरक्षित है? दोनों आरोपी कैसे घुस गए? अगर सुरक्षित है तो कैसे घुस गए वो आरोपी? बताइए आप। देखिए मैं आपको बता दूं, चालाकी 4 दिन की होती है, ईमानदारी बरसों तक जीवित रहती है। ये कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें। चलो मैं आपकी सारी बात छोड़ूं, मुझे एक बात बताइए। ये कहते हैं आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमने मान लिया। ये कहते हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी की बराबरी कर रहा है, हमने ये भी मान लिया। तो वहां पर चुनाव कैसे होते हैं? बैलेट पेपर से। यहां क्यों नहीं होते? आपसे पीएम केयर फंड का ब्यौरा मांग लेते हो, आप कहते नहीं ये नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन में आया चंदे का कोई जांच नहीं हो सकती। क्यों? तानाशाही चल। फिर आपको पता है हिटलर कौन था? आज किसी से भी पूछ लो, हिटलर एक तानाशाही था, ऐसे गोली मारी थी उसने। तो मैं बता रहा हूं, ऐसे माहौल पैदा कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को कहीं ऐसा ना कर ले, मुझे डर लगता है। आपको गोली मार लेंगे। क्या कुछ भी कर सकते हैं आप? सुनो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, इनको देखो, आप इनको देखो, ये गरीब लोग हैं भाई, ये गरीब लोग हैं। इनके घर में एक वक्त का चूल्हा पे रोटी बनती है, और जो रोटी सूखी हो जाती है ना, बच जाती है, उसे शाम को खाते हैं ये, क्योंकि महंगाई से त्रस्त है। रोटी कपड़ा की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही जाट का अपमान हो गया, आगे बढ़िए। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, साक्षी मलिक कौन है? जाट की बेटी नहीं है? जाट की बेटी है ना। साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया, किसकी वजह से दिया? जगदीप धनखड़ की वजह से दिया। कैसे? क्योंकि जब ब्रिजभूषण
ब्रिजभूषण पर जब कार्रवाई होनी थी तब नरेंद्र मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो उपराष्ट्रपति को उस पर दखलंदाजी करनी थी। क्यों? वो देश के अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, उनका अधिकार है इस देश के ऊपर, क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? आखिरकार कल उसने अपने आप को इस्तीफा दिया, अपने आप को इस्तीफा दिया। क्यों? जगदीप धनखड़ जी, मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़े गुनहगार जगदीप धनखड़ जी हैं। एक जाट बेटियों को बचाने पढ़ाने की बात करते थे मोदी जी। बेटी बचाओ और बेटी पटाओ बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी। और मैं आज बता दूं, ये मणिपुर किसका राज्य है बताइए आप? हमारा है, देश का है। किस देश का है? भारत का है भाई। भारत का है ना? तो क्यों नहीं बात करते? एक बार भी क्यों नहीं गए वहाँ पे? क्यों नहीं गए बताइए आप? वहाँ आज भी आग जलनी हो रही है, क्यों?